सामने तुम बच्चे कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप ही आ रही है। चलें ठीक है। बाकी भी ज्वाइन कर ले। 6:05 पे हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके ओके। चलें स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है लारावेल का, ठीक है। हमने उसको कंटिन्यू करना है। आज हमने ब्रीफली देखना है कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, आपकी जो क्लासेस हैं पीछे 2 दिन स्किप हुई हैं, वो आपकी सैटरडे संडे में आपकी क्लासेस लूंगी, ठीक है। पिछले दिन थोड़ा बिजी थी तो मेरे से क्लास नहीं हो रही। अब यहाँ देखें बच्चे, हमने आज देखना है कंट्रोलर कि कंट्रोलर होता क्या है। मैं अभी सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो को ऑन करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है जिसपे हम काम कर रहे हैं अभी तक। आप देखो हमारे पास कंट्रोलर जो था, मैंने जो लेक्चर नंबर 1 आपका हुआ था, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया था एक एक चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपका कंट्रोलर जो है वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा था। आपका कंट्रोलर बच्चे HTTP के अंदर, ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ऐप वाले फोल्डर के अंदर HTTP का फोल्डर था, उसके अंदर आपका कंट्रोलर पड़ा था, कंट्रोलर डॉट PHP। कंट्रोलर्स जो है आपके पास कोई कह लें कि बाहर से चीज नहीं आई हुई, ये जस्ट एक आपकी PHP बेस्ड फाइल है। ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये PHP बेस्ड फाइल है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लारावेल आपका PHP का क्या है, फ्रेमवर्क है। तो डेफिनेटली हर एक फाइल जो इसके अंदर होती है डॉट PHP की होती है। जो हम लारावेल के अंदर कंटिन्यू करते हैं उसको हम डॉट ब्लेड डॉट PHP के साथ करते हैं ताकि इन दोनों का डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। ये PHP बेस्ड है, आपको इससे आईडी भी हो रहा होगा। ये देखें PHP का आपका क्या है, यहाँ पे ओपन नेट है। अब बच्चे इसके अंदर क्या होता है, हम लोग रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। अब देखें इसके अंदर क्या है कि रिक्वेस्ट जो है हम लोग लॉजिक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम एक ही क्लास के अंदर, जैसे यहाँ पे क्लास है कंट्रोलर की, हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस की हैंडलिंग करवाते हैं। अब मल्टीपल फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? अब देखो आपका यूजर है, यूजर ने लॉगिन भी करना है, यूजर ने लॉग आउट भी करना है, यूजर ने रजिस्टर भी होना है, यूजर ने अपना अकाउंट में वर्किंग भी करनी है। ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी, कि ये सारे के सारे काम यूजर के रिलेटेड है। बात को फॉलो कर रहे हैं? मतलब ये यूजर के एक क्लास होगी और उसके अंदर ये सारे के सारे यूजर के जो फंक्शन होंगे एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर देगा। कंट्रोलर का जस्ट ये काम है कि एक ही क्लास के अंदर लॉजिक्स क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारा जो काम है उसको आसान बनाते हैं। अब कंट्रोलर्स की 3 टाइप्स होती हैं लारावेल के अंदर। नंबर 1 आपका बेसिक कंट्रोलर आता है सबसे पहले। बेसिक कंट्रोलर ऐसा होता है जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट क्लास मिलती है और क्लास के अंदर आपने फंक्शंस जो होते हैं वो आपने खुद बनाने होते हैं। नंबर 2 आपका आता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। सिंगल नेम से पता चल रहा होगा, जिसके अंदर जस्ट एक ही एक्शन परफॉर्म करवाना हो, मल्टीटास्किंग आपने नहीं करवानी।
उसमें आप सिंगल एक्शन कंट्रोलर यूज करते हो, उसके अंदर आपके पास फंक्शन जो होता है वो प्रीडिफाइन दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक के अंदर फंक्शन नहीं मिलता, सिंगल एक्शन कंट्रोलर के अंदर आपको फंक्शन मिलता है। सिंगल एक्शन कंट्रोलर के अंदर आप जस्ट एक टास्क करते हो, जबकि बेसिक कंट्रोलर के अंदर आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो। आप सिंगल कंट्रोलर एक्शन को यूज करते हुए भी आप मल्टीपल कर सकते हो, बना सकते हो, बट मल्टीपल फिर वो सिंगल नहीं रहेगा, वो मल्टीपल बन जाएगा। एक आपको होता है रिसोर्स कंट्रोलर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलर है, ठीक है। उसको यूज करते हुए हमारे पास हमारी वर्किंग ऐप की बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब सबसे पहले हम लोग हमारा लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 5। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, लेक्चर नंबर 5 है आज आपका, जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, जो कंट्रोलर बच्चे करता क्या है, मेन जो चीज होती है ना कंट्रोलर की, आप देखो आपकी वेबसाइट है, आप व्यू करो। फॉर एग्जांपल आप समझो कि ये जो पिक है, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ, मुझे ये जूम करके दे रहा है, ये रिजल्ट मुझे कहाँ से मिल रहा है, कहीं ना कहीं बैकएंड पे इसकी जिसने पीसी बनाया है, जिसने ये विंडो बनाई है, उसने बैकएंड पे कहीं ना कहीं ये फंक्शन लिखा हुआ है कि डबल क्लिक करें तो आपको ये जूम करके दिखाई दे, ठीक है। उसका मतलब क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग ने पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट्स किए थे, हमारा न्यूज टेम्पलेट वाला भी, और पीएचपी कर्ट सिस्टम जो हमने किया था, उसके अंदर हम क्या करते थे, आपको जो सारा आपका जो डाटाबेस के अंदर आपका डाटा होता था वो आपकी वेबसाइट पे नजर आ रहा होता था, ऐसा ही है। वो क्या होता था, आप व्यूअर हो, मतलब आप व्यू कर रहे हो, ठीक है। आपने डाटा जो है वो डेटाबेस से कलेक्ट करना है, आपका डेटाबेस से जो डाटा कलेक्ट हो रहा है और आपके व्यू में और आपके डेटाबेस के अंदर जो रिलेशन है वो कौन कायम रखता है, वो कंट्रोलर कायम रखता है। कंट्रोलर आप रिक्वेस्ट भेजते हो डेटाबेस को, कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोलर ही डेटाबेस से आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा लेके आपको व्यू करवा रहा होता है, ठीक है। इसीलिए मेन रोल है ये आपके कंट्रोलर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लेक्चर का, लारावेल का, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया आपकी 3 टाइप्स हैं कंट्रोलर की। बेसिक कंट्रोलर, सबसे नंबर 1 पे हम देखेंगे बेसिक कंट्रोलर को हम क्रिएट कैसे करते हैं, इसके अंदर हम वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर को क्रिएट कैसे करें। कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए प्रीडिफाइन कुछ आपके पास कमांड्स हैं। सबसे पहले बेसिक कमांड देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, बेसिक कंट्रोलर बच्चे आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपने पीएचपी आर्टिसन जैसे लिखते हो, पीएचपी आर्टिसन सर्व आपके पास आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका पोर्टल पे जो है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपको क्या करता है, आपकी आउटपुट दिखाई देता है। अब पीएचपी के अंदर आपने अब ये बेसिक कंट्रोलर्स जो करने हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कमांड्स जो बनाओगे तो आप इसके अंदर बनाओगे, ये वही कमांड्स अब हम यूज करने जा रहे हैं। पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर का कोई भी नेम वो आपकी मर्जी है। अभी जस्ट बेसिक कंट्रोलर पे आपने ध्यान देना है, सिंगल एक्शन और रिसोर्स वाला नीचे स्किप कर दो, अभी उसको नहीं देखना। बेसिक कंट्रोलर में हम क्या करेंगे बच्चे, अब देखो हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट करने के लिए आपको टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। अब यहाँ पे आपके पास हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करिए। अब यहाँ पे देखिए न्यू टर्मिनल जब मैंने किया, मैंने आपको कमांड बताई, कमांड क्या था, पीएचपी आर्टिसन, ठीक है, मेक कॉलन कंट्रोलर। ये आपका बेसिक कंट्रोलर बनने जा रहा है। यहाँ पे उस कंट्रोलर का नेम मैं डेमो रख देती हूँ, डेमो कंट्रोलर। अब जैसे मैं एंटर हिट करूंगी, एंटर का बटन प्रेस करूंगी, वट एवर जो भी आपको, आप यहाँ पे कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर देखोगे ऑटोमेटिकली एक आपके पास फाइल बनी आएगी और जिसका नाम होगा डेमो कंट्रोलर। और कीजिएगा, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, बन गया।
डेमो कंट्रोलर। अब इसको हम ओपन करते हैं। हमारा काम यहाँ तक हो गया कि हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। क्रिएशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे आप देखो, डेमो कंट्रोलर के अंदर मैंने आपको बताया आपको क्लास मिलती है डेमो कंट्रोलर, उसने क्लास बनाई। एक्सटेंड किसको कर रहा है, कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है। क्लास आपकी किस नेम से होगी, डेमो कंट्रोलर के नेम से होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जी काम करना है, हम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेसिक कंट्रोलर्स के अंदर आपको फंक्शन खुद बनाने पड़ते हैं, आपको बने बनाए नहीं मिलते। सबसे पहले पब्लिक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद यहाँ पे अब फंक्शन का कोई भी नेम रख लो, मैं इंडेक्स रख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एंटर, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन किया। अब रिटर्न, मुझे कोई पेज दिखाना होता था, हम क्या करते थे, रिटर्न व्यू। अब व्यू पेज कौन सा करवाना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास एक ही पेज पड़ा है अभी तक फिलहाल के लिए, home.blade.php। आप यहाँ पे होम लिखो, आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। लारावेल को डेफिनेटली पता है कि उसने ये आपका लारावेल और पीएचपी का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने व्यू करना है। व्यू के लिए अब आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पे ये नहीं कहोगे अभी आप कर लो तो आपका हो जाएगा। आपको पता है आप web.php के अंदर क्या करते होते थे, राउट्स को क्रिएट करते होते। मेरे पास जो पहले यहाँ पे राउट्स थे मैंने उसको डिलीट कर दिया, आप भी डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं न्यू राउट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गेट। गेट मेथड होता है ना जो मैंने आपको बताया था यूआरएल पे होता है। स्लैश किया, स्लैश के बाद कॉमा। यहाँ पे अब हम अरेज में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अरेज में लिखने का क्या है, आपकी क्लास का नेम क्या था, डेमो कंट्रोलर। वो क्या थी, एक आपके पास क्लास थी, ठीक है। और उसके अंदर जो फंक्शन है उसका नेम क्या है, फंक्शन का नेम इंडेक्स है। क्लास डेमो कंट्रोलर, फंक्शन का नेम इंडेक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे इंडेक्स। क्या अभी ये कॉल, और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉल, क्या अभी ये हमें शो करवाएगा, अभी मुझे एरर देगा। देखिएगा मुझे पता है मुझे एरर मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पीएचपी आर्टिसन सब लिख रही हूँ, मैं एंटर कर रही हूँ, पोर्टल पे हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके एंटर कर रही हूँ, एरर। मैंने बताया था आपको एरर, टारगेट क्लास डेमो कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है जी इसका, इसका मतलब ये है हमें इस पेज के अंदर यहाँ पे जैसे उसने यूज करवाया ना, राउट्स को यूज कर रहे हैं, सेम एज हम यहाँ लिखेंगे यूज। यूज हम किसको करना चाह रहे हैं, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स को यूज करना चाह रहे हैं, उसका पाथ है ये, ठीक है। आगे फिर बैक स्लैश, और कौन सी क्लास को यूज करना चाह रहे हैं, डेमो कंट्रोलर को यूज करना चाह रहे हैं। यहाँ से क्लास को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और सेमीकोलंस लगा दें, फाइल को सेव कर दें। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करती हूँ, हमारा पेज था होम का वो नजर आ, ठीक है। अब मैं जाती हूँ हमारे home.blade.php के अंदर, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे ये किया हुआ है, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं h1 को ही, और नमल की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होम पेज, ताकि आपको आइडिया हो जी हम उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब ये हो गया आपका बेसिक कंट्रोलर्स जो आपके होते हैं। अभी हम किस किस में काम कर रहे हैं, web.php, home.blade.php, डेमो कंट्रोलर्स। कंट्रोलर क्रिएट किया, कंट्रोलर पे हमने क्लास की, यहाँ पे वेब पे जाके हमने उसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि जब स्लैश हो तो हमें ये नजर आ इंडेक्स वाला। आप यहाँ पे अगर कहो कि स्लैश होम करे तो नजर आए, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँ, यहाँ पे नोट फाउंड आ रहा है। जैसे स्लैश होम में कर रही हूँ, यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, आपको पेज नजर आ रहा है। इसका मकसद बस ये होता है कि यूआरएल में आप क्या लिखो तो आपको पेज नजर आए। मैं बस स्लैश कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है, मुझे वैसे डेप यहाँ पे भी होम लिखा हुआ है ना, होम को इरेज कर देते हैं, एंटर कर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट
हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम एक और फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं डेमो के अंदर। यही वाले फंक्शन को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब फंक्शन, मैं कोई अबाउट का पेज बना देती हूँ बच्चे। पेज कहाँ बनाना है, अब यहाँ देखिए उसने इंडेक्स इंडेक्स से किया हुआ ना, इसलिए यहाँ पे फंक्शन दोबारा से उससे नेम से नहीं, मैं यहाँ पे पहले अबाउट लिख देती हूँ। फाइल को सेव कर दिया, इसलिए एरर रिमूव हो गया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें जी, हमारा होम डॉट ब्लेड का है। यहाँ पे व्यूज के अंदर जाके व्यूज पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। एक और पेज क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर रही हूँ, एंटर हिट कर रही हूँ, हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ से होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी से ही यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ h1 को, और जी अबाउट ब्लेड डॉट पीएचपी यहाँ जाके हम पेस्ट कर देते हैं और इधर हम टैब प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे होम की जगह मैं लिख देती हूँ अबाउट। फाइल को सेव कर दी। यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे डेमो कंट्रोलर मुझे करना है और वैसे भी रिटर्न व्यू मैंने होम किया हुआ है, जो पेज दिखाना होता है वो कर दे। तो मैं यहाँ पे अबाउट लिखूंगी, अबाउट दिखाना है मुझे। और अब वेब डॉट पीएचपी पे जाऊंगी, वेब डॉट पीएचपी पे जाके आप एक काम कर सकते हो, इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी, क्या लिखूं, अबाउट लिख देते हैं। अबाउट को हिट करें तो यहाँ पे अबाउट वाला शो गया, सेव कर दिया फाइल। अब देखिएगा यहाँ पे मैं जैसे स्लैश अबाउट करूंगी, अबाउट पेज शो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अबाउट पेज जो है वो शो हो चुका है। ये काम था आपका बेसिक कंट्रोलर के अंदर। अब आपका जो काम है वो हम क्या किसके अंदर करेंगे, वो हम करेंगे बच्चे हमारे नेक्स्ट जो आपका था। अच्छा एक और तरीका है, मैं पहले वो बता दूंगी। अब ये न्यू लैरावेल के अंदर ये तरीका चल रहा है, पुराना जो था ना उसके अंदर जो हमारा तरीका चल रहा था, मैं इसी वाले को कॉपी करती हूँ, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे डेमो कंट्रोलर लिखा हुआ है ना, आपको डेमो कंट्रोलर नहीं लिखना पड़ता। मतलब यहाँ से आप इतना रिमूव कर लो, बैक स्पेस कर दिया, और यहाँ से ये वाली लास्ट से ये, मतलब वो ब्रैकेट रिमूव कर दी मैं। अब यहाँ पे ऊपर जो आप कंट्रोलर यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे इस वाले पाथ को कॉपी कर लेना है। पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे अबाउट से पहले पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एट द रेट लगा दिया अबाउट और उसके दरमियान। ठीक है। अब मैं फाइल को सेव करती हूँ और ऊपर वाला जो डेमो अबाउट था उसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। अब देखिएगा अभी भी पेज शो हो रहा है, मतलब आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ पे अगर एंटर करूँ तो भी शो हो रहा है, स्लैश अबाउट करूँ तो भी शो हो रहा है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, यहाँ आपकी चॉइस है आपने कौन सा करना है। बेसिक कंट्रोलर हो गया। अब सिंगल कंट्रोलर जो है हमारे पास, हम उसको देखते हैं। अब सिंगल कंट्रोलर को बनाने के लिए आपके पास जो यूज होता है कमांड, हम उसको देखते हैं। आप यहाँ पे अब चेक कीजिएगा, सेम वही कमांड है आपके पास, जस्ट आपने जब सिंगल एक्शन कंट्रोलर करना है तो आपने इनवोकेबल बना लिख देना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल लूंगी क्योंकि यहाँ पे हमने पोर्टल पे वो किया हुआ है, हमने इसको क्लोज नहीं करना। तो यहाँ से ये प्लस के साइन से आप यहाँ पे न्यू कंट्रोलर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे पीएचपी आर्टिसन, अगली कमांड क्या थी, मेक कॉलन कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर का नेम हम दे देते हैं, कंट्रोलर का नेम हम यही दे देते हैं, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। और ये ठीक है, डबल ये इनवोकेबल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो गड़बड़ हो जाएगी।
एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अभी आपका ऊपर कंट्रोलर्स के अंदर आपका ये बन गया है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अब इसमें डिफरेंस बताती हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे क्लास भी मिल रही है, फंक्शन भी प्री डिफाइंड मिल रहा है। मैं आपको बताया था हमारा जो बेसिक कंट्रोलर था, यहाँ पे ये फंक्शन हमने खुद क्रिएट किए। सिंगल एक्शन कंट्रोलर के अंदर अब यहाँ पे हमने वर्किंग कैसे करनी है, वर्किंग के लिए अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवाती हूँ कोई पेज। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ब्लेड डॉट पीएचपी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे व्यू में जाके राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं हम, कोर्सेज डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कोर्सेज वाला है ना, जो हमारा अबाउट वाला भी बनाया था, इसी को सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से कॉपी करके कोर्सेज डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे अबाउट की जगह यहाँ लिख देते हैं कोर्सेज। ठीक है, अभी हम जस्ट चेक कर रहे हैं हम बनाते कैसे हैं, पेज हिट कैसे कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे देखिएगा इनवॉकेबल में हमने जस्ट क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न व्यू और यहाँ पे कोर्सेज और यहाँ पे जाके सेमीकोलन। अब हमें फंक्शन वगैरह खुद नहीं बनाना पड़ा। अब वेब डॉट पीएचपी के अंदर क्या करना है, पहले सबसे हमने इसको यूज करना है तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे, मैंने पहले भी आपको दिखाया, आपको एरर शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपका ये जो ऐप HTTP कंट्रोलर्स है, इसको कॉपी करें और यहाँ जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, फिर बैकस्लैश आपने लिखनी है। बैकस्लैश लिखने के बाद आपने यहाँ पे उसकी क्लास लिखनी है जिस क्लास से आपने बनाया। क्लास आपकी क्या, सिंगल एक्शन कंट्रोलर ही बना दिया हमने, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेमीकोलन। ठीक है, जब आपने कोई कंट्रोलर बनाना है पहले ऊपर उसको यूज करवाना है। अब यहाँ पे यूज करवाने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, मैं इसी वाले को कॉपी करती हूँ इसको और पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अबाउट की जगह हम यहाँ पे कोर्सेज लिखेंगे कि जब कोई कोर्सेज वाला करे तो हमारा वो शो करे। और ये वाला जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। ये मैंने बताया आपको ओल्ड वे। यहाँ पे क्लास का नेम सिंगल एक्शन कंट्रोलर और यहाँ पे ये एक क्लास है। फाइल को सेव कर दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाके आप देखो, मैं यहाँ पे जाके बच्चे अबाउट है ना, और यहाँ जाके हम लिख देते हैं कोर्सेज, कोर्सेज पेज। सारे पेज नजर आ रहे हैं। अगर मैं होम करूं तो मुझे कुछ भी नहीं। होम के बाद अगर मैं स्लैश लगाऊं और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, कौन सा बनाया था हमने, अबाउट लिखा था, अबाउट भी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों हमारे किससे थे, बेसिक कंट्रोलर से थे। अब यहाँ पे मैं अगर कोर्सेज लिखूं, कोर्सेज भी आ रहा है, सारे चल रहे हैं। ठीक है, ये वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तीन तरीके हैं बस। आप सबसे पहले क्या करते हो, आपने कंट्रोलर क्रिएट किया, कंट्रोलर के अंदर आपने यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पेज बना लेना है जिस पेज को व्यू करवाना है, व्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे उस पेज का यहाँ पे नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आपने वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाना है। वेब डॉट पीएचपी के अंदर सबसे पहले उसको पाथ देना है ऊपर, यूज जो क्लास आपने बनाई होगी, और यहाँ पे आपने उसको इस तरह राउट करके गेट कर लेना। सिंपल, तीन तरीके हैं आपके पास। ठीक है, मतलब तीन आपने जो स्टेप उनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आपके पास बच्चे आ जाता है रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे सारा नेम जस्ट हमने यहाँ पे इनवोकेबल की जगह रिसोर्स लिख देना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे PHP आर्टिसन कंट्रोलर, ये इतना जस्ट मैं कॉपी करूँ क्योंकि बाकी मुझे खुद देखना। पेस्ट किया, कंट्रोलर नेम लिखना है, हम फोटो कंट्रोलर, यहाँ कुछ भी लिख दो, फोटो कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्स लिखना है, रिसोर्स की स्पेलिंग। एंटर हिट किया, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। कहाँ जी कंट्रोलर हमारा, ये देखें फोटो कंट्रोलर। ये देखिएगा, अब आपको मैं यहाँ बताऊं कि हमारा जो कंट्रोलर है इसके अंदर हमें सारे फंक्शंस मिलते हैं। रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो इंडेक्स। अब यहाँ पे आप
इसके फंक्शंस का नेम नहीं चेंज कर सकते, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टोर है, आईडी है, इन सब के काम क्या है जी। अब हम ये देखें थोड़ा सा इसको। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिएगा बच्चे, मैं यहाँ पे इंडेक्स वाला है ना, यहाँ पे मैं इको करवाती हूँ, इको, क्योंकि ये आपकी याद हो तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी कौन सी होती है, पीएचपी की फाइल होती है। यहाँ पे भी आके मैं इको करवाती हूँ, इको क्रिएट, जो जो क्लास का नेम है मैं वो लिख रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। और यहाँ पे आईडी वाला जो है, यहाँ पे जाके मैं शो आईडी वाला है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इको डॉलर आईडी, सेव कर दी, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी पे जाके हमने इसको यूज करवाना होता है। यूज कैसे करवाते हैं, आप यहाँ पे फोटो कंट्रोलर के पास जाओ, ऊपर करो, यहाँ से ये जो नेम स्पेस आपका जो ये पाथ है इसको कॉपी करो, यहाँ जाके ऊपर आपने जाना है वेब डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पे यूज, ठीक है, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे स्लैश, और आपने यहाँ से क्लास का नेम, क्लास आपका फोटो कंट्रोलर है, जिस नेम से आप कंट्रोलर बनाते हो वही आपका क्लास का नेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने इसको राउट करना है, राउट कैसे करेंगे जी, हम एंटर हिट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा राउट, या हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऊपर वाला है, इसको कॉपी कर ले, ये अरेज हम इसलिए यहाँ पे मल्टीपल यूज होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको गेट की जगह यहाँ पे आपने क्या करना है, रिसोर्स, जिस नेम से आपका है, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश रिसोर्स में हमने किस नेम से क्लास बनाई, फोटो, ठीक है, फोटो कंट्रोलर यहाँ आएगा, मैं यहाँ से जाके कॉपी कर रही हूँ फोटो कंट्रोलर, तो डेमो कंट्रोलर की जगह फोटो कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे क्लास है तो यहाँ पे मैं इसको बस ये इंडेक्स भी रिमूव कर, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको सेव किया, ठीक है, ये इंडेक्स है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पे जो हिट करूंगी मैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडेक्स, एक मिनट, फंक्शन इंडेक्स है, हम क्या कर रहे थे, फंक्शन, यहाँ पे एक और चीज मुझे करने दो पहले, रुकिए, यहाँ पे अगर मैं 5 करूँ, एरर एक्सपेक्शन, एरर क्या कह रहा है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, फोटो कंट्रोलर, हमने स्पेलिंग यही लिखे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, स्ट्रिंग कन्वर्जन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग का आपका आना था, फंक्शन, यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज करूँ, लेट मी चेक, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं हो रहा, ये स्ट्रिंग में आप कंट्रोल जी, यहाँ पे एक और एरर आ गया, एक मिनट वेट करो जी। अच्छा, आ रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, आप बच्चे देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो था यहाँ पे अरे के अंदर लिख दिया इसको, यहाँ पे हमें इसको अरे के अंदर नहीं लिखना, ठीक है,
यहाँ से जाके मैं इसको रे से हटा रही हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड अभी आ रहा है। मैं यहाँ पे फोटो लिखूं, एंटर करूं, आपको इंडेक्स शो हो रहा है। ये क्या चीज है बच्चे, आपके पास जो यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे ये देखें, गेट मेथड स्लैश फोटो करेंगे, वो आपको इंडेक्स वाले फंक्शन पे ले जाएगा, फोटो डॉट इंडेक्स पे। अब फोटो डॉट इंडेक्स क्या है, मैं पहले आपको वो समझा दूं। मतलब आपको इंडेक्स वाले पे, यहाँ पे देखिए मैंने इको इंडेक्स किया था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इको इंडेक्स की जगह, यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे इको, मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ आपको चेंज करवाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखिए मैंने फोटो लिखा, मुझे इंडेक्स मैया भी मिल गया क्योंकि मैंने बीआर टैग नहीं लगाया। ठीक है, वो बात की बात है, अभी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप उसको करो। फोटो लिखोगे तो आपको ये आएगा, मैं फोटो स्लैश क्रिएट अगर लिखूंगी, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूं क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट वाला नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको कर्व सिस्टम को आसान बनाने के लिए करता है। अगर मैं यहाँ पे बच्चे देखें, यहाँ पे हमने आईडी अगर शो करवानी है, फोटो स्लैश आईडी उसने एडिट वाला बताया है। ठीक है, जो जो आपके यहाँ शो है, इसीलिए आपने आपको बोला था आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर रिसोर्स के अंदर फंक्शंस तो नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने इको आईडी एक जगह करवाया हुआ है। इको आईडी जो आपने को करवाया है, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे मैं स्लैश 5 लिखूं, ये देखें आपको वो आईडी शो करवा रहा है, आईडी ही आपको इको करके दे रही है। ठीक है, ये आपकी चीजें होती हैं। अगर आप फोटो लिखोगे आपको इंडेक्स वाला शो हो जाएगा जो आपको इंडेक्स पे था। अगर यहाँ पे मैं स्टोर वगैरह, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट फर्दर जो है वहां पे जाके देखें। ठीक हो गया, ये देखें एडिट हो गया, ये अपडेट हो गया, ये सारी चीजें किस में आती थी, आपकी कर्व सिस्टम में आती थी, ये उसको आसान बना। आज की क्लास यहाँ तक एंडिंग है। किसी का क्वेश्चन है इसमें तो पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपने जरूर करके दिखानी है मुझे। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा फॉर्म को सबमिट कैसे करवाते हैं लारावेल के अंदर, हम उसको देखेंगे।